कि हीलिंग मॉन्क एक्चुअली है क्या और आपने यही नाम क्यों चूज किया है? हीलिंग मॉन्क है यानी कि हम अब हमारे अंदर जो मॉन्क प्रेजेंट है उनको हम अवेकन करते हैं, जिससे कि चुटकी बजा के हम जो चाहे लाइफ में वो अचीव कर सकते हैं। ये हीलिंग मॉन्क जो है चीजें, इसमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराते हैं? बुद्धा जी का फेस देखते हैं तो सिर्फ देखने मात्र से ही हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। तो सोचिए जब आप उनकी हीलिंग पावर्स के साथ कनेक्ट होंगे तो आपके लाइफ में क्या कुछ नहीं हो सकता। इवन सेलिब्रिटीज बताती हैं इसके बारे में और बताते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं उसी के बाद हमें ये सब कुछ अचीव हुआ। ये जो हीलिंग मॉन्क है ये कौन कौन कर सकता है? ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप ओम की चैंटिंग करते हो तो आपकी बॉडी में पॉजिटिव आयंस जनरेट होते हैं, आपका ऑरा पॉजिटिव होता है, आपके काम बनते हैं। अच्छा मैम, कई लोग होते हैं कि इस फील्ड में करियर भी बनाना चाहते हैं, जिसमें 4.5 लाख मंत्रों की एनर्जी 450 सिंबल में बंद है। 4.5 लाख मंत्र हर किसी के लिए चैंट करना पॉसिबल नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे तो आपने एक शक्तिपात का जिक्र किया। जी, ये शक्तिपात क्या है? तो लवीना मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। चूँकि आप एक स्पिरिचुअल मेंटर हैं और अक्सर लोगों को ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन जो है लोग अक्सर एक मान लेते हैं। जी आप क्या मानती हैं? जी, स्पिरिचुअलिटी अलग है, रिलीजन अलग है। जैसे रिलीजन होता है हिंदू, मुस्लिम, सबने अपने अपने रिलीजन्स बनाए हुए हैं। मैं कहती हूँ उसको मैन मेड है रिलीजन्स। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियंस है, बट कहते हैं ना सब रास्ता एक ही है, जाना सबको वही है, सब अलग अलग जरिया है। तो स्पिरिचुअलिटी हमें वही सिखाता है कि हम सब एक हैं, हम सब स्पिरिचुअल हैं। अब जैसे आत्मा का कोई रिलीजन नहीं होता। अब जब हमारे सिर में, हाथ में, पैर में दर्द होता है तो आप मुझे बताइए आप क्या करते हैं सबसे पहले? पहले तो हम उस जगह पे टच करते हैं, फिर अगर वहाँ से वैसे कुछ नहीं हो रहा है, रस नहीं मिल रहा है, तो हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं, उससे इलाज कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सब लोग कहते हैं कि हम मेडिसिन लेते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम हॉस्पिटल जाते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बट एक्चुअली हम सबसे पहले उस पार्ट को टच करते हैं। अगर हमें हेडेक हुआ तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन है कि हम उस पार्ट को टच करेंगे। हाथ में अगर हल्की सी खरोच भी लग गई तो हमारा ऑटोमेटिकली हाथ वहां जाता है। तो ये क्या है? बॉडी का नेचुरल टच हीलिंग प्रोसेस है, जो कि गॉड गिफ्टेड पावर्स है, जो कि हर इंडिविजुअल को मिली है डिस्पाइट ऑफ द रिलीजन। आप किसी भी रिलीजन में आप सब करते हैं ना, हम नोटिस भी नहीं करते और वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। लेकिन जब ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन थ्रू टच ही हम सब कुछ क्योर कर सकते हैं। हमारे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर बीमारी की दवाई हमारे अंदर ही है। वही हम ऑकल्ट में सीखते हैं। दैट इज ऑल ऑकल्ट फील्ड इज ऑल अबाउट कि हमारे कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, कैसी भी समस्या है, चाहे जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, हर चीज का सॉल्यूशन है ऑकल्ट में। तो ये सब स्पिरिचुअलिटी में आता है, जी जी बिल्कुल। रिलीजन में नहीं आता है। जी। तो चूंकि मैम आप एक फाउंडेशन चलाती हैं और हीलिंग मॉन्क आपका वो है, कि हीलिंग मॉन्क एक्चुअली है क्या और आपने यही नाम क्यों चूज किया है? जी तो बेसिकली आई एम द फाउंडर ऑफ हीलिंग मॉन्क। हीलिंग क्या है? हीलिंग मतलब उपचार करना, और मॉन्क यानी कि साधु। वो जो साधु है कहीं और नहीं है, हम सब के अंदर है। बुद्धा जी, हम सब के अंदर वो साधु बैठे हैं। जैसे आपने बचपन से सुना होगा कि हम सब के अंदर भगवान है, हम सब के अंदर आत्मा है, तो वो हमारे अंदर ही है। लेकिन हम आउटसाइड वर्ल्ड में इतना बिजी है कि हम सबको प्लीज कर रहे हैं, अपनी फैमिली को, अपने कुलीग्स को, अपने पेरेंट्स को, बच्चों को, हस्बैंड वाइफ को, बट हम खुद को ध्यान देना ही भूल जाते हैं, हम खुद के साथ कनेक्ट होना भूल जाते हैं। तो ये अंदर की यात्रा है, जो हम सबके अंदर जो मॉन्क है उसकी यात्रा है कि हम उनको कैसे अवेकन कर सकते हैं। और जब हम उनको अवेकन करते हैं तो जो हम चाहे लाइफ में वो हम अचीव कर सकते हैं। और ये इंटरनल यात्रा है, इसीलिए जो हीलिंग मॉन्क है यानी कि हम अब हमारे अंदर जो मॉन्क प्रेजेंट है उनको हम अवेकन करते हैं, जिससे कि चुटकी बजा के हम जो चाहे लाइफ में वो अचीव कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि गॉड ने डिस्टाइन कर दिया कि ऐसा ही होगा। गॉड ने लिखा है एज पर योर विश, बहुत सारी जगह ऐसा लिखा है। तो जो आप चाहो वो क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि उसको क्रिएट कैसे करना है, उसको चेंज कैसे करना है। तो हीलिंग मॉन्क के साथ हम सब कुछ अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। प्लस ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हर हीलर के लिए, हर थेरेपिस्ट के लिए, हर रेकी मास्टर के लिए, न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए, जो अपनी एनर्जीज को प्लस करना चाहते हैं, जो जूझ रहे कि हमें अपनी एनर्जीज बढ़ानी है, अपनी एनर्जीज को प्लस करना है, अपने ऑकल्ट में पार्ट टाइम फुल टाइम इनकम करना चाहते हैं। तो उनकी जब ये कोर्स करते हैं तो उनकी एनर्जीज प्लस होती हैं। प्लस अगर आप हाउसवाइफ हैं, प्रोफेशनल हैं, आप डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, आप अपने फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, तो इसको करने के बाद आप बखूबी बहुत अच्छा उसमें एक्सेल भी कर सकते हैं। तो आप ये हीलिंग मॉन्क जो है चीजें, इसमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराते हैं?
जो हीलिंग मॉन्क एक पर्टिकुलर कोर्स है, हीलिंग मॉन्क, जिसमें लॉर्ड बुद्धा की ओरिजिनल टेक्निक्स होती हैं। महायान वज्रयाना के कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट्स हैं जो वो अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं हीलिंग मॉन्क के जरिए। तो इसमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे कि इसमें बुद्धा फायर क्या होता है। जैसे आजकल के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, चाहे नहीं भी होगा तो लोगों को वहम बहुत है कि हमारे ऊपर ऐसा लगता है कुछ कर दिया, चलते चलते काम रुक जाते हैं, नहीं बन पाते। तो उन सब चीजों से, नकारात्मक ऊर्जा से हमारी प्रोटेक्शन होती है, इवल आई से हमारी प्रोटेक्शन होती है, हम हील होते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है। जब ये चीजें होने लग जाएंगी, पॉजिटिव होने लग जाएंगे, तो सब कुछ आपके लाइफ में होने लग जाता है, संपन्न होने लग जाता है। प्लस हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मैम हमने हजारों जगह से कोर्सेज करे हैं बट मेडिटेशन में ध्यान ही नहीं लगता। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो इसमें हम कुछ मुद्रास सिखाते हैं, बुद्धा मुद्रास। जैसे आपने देखा होगा बुद्धा जी के स्टैचूज में, पिक्चर्स में अलग अलग उनके हैंड मुद्रास होती हैं। तो उन मुद्रास के साथ हम कैसे कनेक्ट करके कैसे फास्ट मेडिटेशन कर सकते हैं वो हम इसमें सीखते हैं। हम बुद्धा मंत्र सीखते हैं, बुद्धा जी का मूल मंत्र। वो करते ही, जैसे आपने देखा होगा जब हम बुद्धा जी का फेस देखते हैं तो सिर्फ देखने मात्र से ही हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। तो सोचिए जब आप उनकी हीलिंग पावर्स के साथ कनेक्ट होंगे तो आपके लाइफ में क्या कुछ नहीं हो सकता। मिराकुलस डिफरेंस आता है इसके साथ। प्लस इसमें आप डिस्टेंस हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, अदर्स हीलिंग, अर्थ हीलिंग, ये सब कुछ सीखते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी ये सब चीजें सीखी हैं जैसे रेकी में, लामा फेरा में, तो उससे बहुत अलग है, ये बहुत डिफरेंट है। और प्लस अगर आपने सीखी हुई है तो उससे भी आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। जब आप इसको कंबाइन करते हैं उसके साथ तो एनर्जीज कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये बहुत ही प्लस प्लस हो जाता है आपके लिए। तो आप इस जर्नी में कैसे आए मैम, मतलब आपने हीलिंग मॉन्क को क्यों चुना? मैं कह सकती हूँ हीलिंग मॉन्क को मैंने नहीं चुना, एक्चुअली बुद्धा जी ने मुझे चुना। जो बुद्धा जी जो एक फाउंडर है, आप ये कह सकते हैं, आई एम नॉट द फाउंडर, ही इज द फाउंडर ऑफ हीलिंग मॉन्क। और उन्होंने ही ये ज्ञान मुझे दिया है, चैनल्ड कोर्स है बाय बुद्धा जी। तो हम ऑकल्ट फील्ड में तो ऑलरेडी बहुत टाइम से हैं, 22, 23, 24 साल हो गए हमारे साथ। बट मैं आपको शॉर्ट में अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। मैं अराउंड 13-14 साल पहले कुछ ऐसा हुआ मेरी लाइफ में जिसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई, लाइक आई वॉज ऑन लाइक माई डेथ बेड। मुझे सीवियर डेंगू हो गया था, सीवियर डेंगू हो गया था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अब आप इम्प्रूव नहीं हो सकते। आई वॉज एडमिटेड टू आईसीयू, प्लेटलेट काउंट्स भी इंक्रीज नहीं हो रहे थे, प्लस निमोनिया था, डेंगू था, मास्क लगा हुआ था। एंड वो सोचते ही लाइक मेरी आत्मा कांप जाती है कि वो इतना ज्यादा ऐसा सिवियर था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अब ये ठीक नहीं हो सकती। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। जैसे ही मैंने आंखें बंद करी, मुझे लगा ये शायद मेरा आखिरी टाइम है। तो जैसे ही मैंने आंखें बंद करी, मुझे एक बहुत सुंदर सी गोल्डन लाइट दिखाई दी, बहुत सुंदर सी गोल्डन लाइट दिखाई दी। और वहां पर मैंने देखा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वहां पे एक पेड़ है। और वहां पे पास जाके देखा तो मेरे को लगा कि ऐसे बुद्धा जी बैठे हैं, बट पास जाके देखा तो मैं बैठी थी और पीछे से बुद्धा जी ऐसे ब्लेस कर रहे थे और आगे बहुत सारे शिष्य बैठे थे। तो एक आवाज आई कि आप ऐसे ही नहीं जा सकते। और मैंने आंखें बंद कर ली। उस टाइम कुछ भी समझ नहीं आया क्या हुआ। और जैसे ही मैंने मॉर्निंग में आईज ओपन करी तो वहां पर मेरे फैमिली मेंबर्स थे, डॉक्टर्स थे, और उन्होंने सिर्फ एक शब्द बोला कि मिरेकल हुआ है। आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग, एकदम ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया। और 1-2 दिन में जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गई और फिर मैं अपने घर आ गई वापस। लेकिन उसके बाद मुझे हर जगह बुद्धा जी दिखते गए, हर जगह दिखते थे, बुद्धा जी दिखते थे, उनकी परछाई दिखती थी, हर जगह वो दिखते थे। और फिर कुछ टाइम बाद जैसे मुझे मॉर्निंग में कोई उठा रहा है कि उठो, और मैं अपने हीलिंग रूम में जाती थी, मुझे कोई गाइड कर रहा है कि उधर जाओ, और चैनल मैसेज देते थे, कुछ देते थे, लिखवाते थे। तो बुद्धा जी अपने ज्ञान देते थे। ऐसा हुआ मेरे साथ। तो रजिस्टर्स भी हैं मेरे पास, और सब कुछ अभी अवेलेबल है मेरे पास। तो इसको हम चैनल मैसेजेस भी बोलते हैं ऑकल्ट की लैंग्वेज में। तो ऐसा मेरे साथ बहुत टाइम तक होता रहा, बट मुझे समझ नहीं आता था ये क्या हो रहा है। तो जब हम वो पूरा पढ़ते थे, जब वो पूरा लिखवाते थे आधा 1 घंटा, तो वो एक पूरा टॉपिक बन जाता था एंड वो बड़ा स्ट्रेंज होता था। और उसके ऊपर फिर हमने रिसर्च करी, बहुत रिसर्च करी उसके ऊपर कि जो चीजें हैं ये क्या है। तो ये पता चला कि बुद्धा जी के 3 याना होते हैं, महायाना, वज्रयाना एंड हीनयाना। महायाना में बोला जाता है कि हम सब के अंदर बुद्धा हैं और हम सब एनलाइटन हो सकते हैं। और महायान वज्रयाना में बहुत सारी रेमेडीज बताई जाती हैं, और हीनयाना में बताया जाता है कि हम बुद्धा जी नहीं बन सकते, हम एक छोटा सा उनका एक क्षण बन सकते हैं, एक पार्ट बन सकते हैं। तो जितनी भी उन्होंने टीचिंग्स दी वो महायाना वज्रयाना में उनके बेसिस थे। फिर उन्होंने चैनल्ड अपनी कैसे हीलिंग्स करवानी है, क्योंकि उन्होंने एक मैसेज दिया था और कनेक्ट हुए थे कि
मेरे ज्ञान को बांटो, और मेरी जो आर्ट है वो धीरे धीरे छुपती जा रही है। तो मैंने कहा आपको तो सब जानते हैं, आपकी क्या आर्ट छुप रही है? कह रहे नहीं, मैं एक शोपीस की तरह बन के रह गया हूँ, लोग मुझे स्पा में, होटल्स में, पार्क में सिर्फ एक शोपीस की तरह लगा रहे हैं, लेकिन जो मेरी रियल पावर्स है वो कहीं कहीं धूली सी होती जा रही है, कहीं मिटती जा रही है। तो मैं उसको मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? तो उन्होंने ये सब चैनल मैसेजेस लिखवाए और उन्होंने बोला इस ज्ञान को बांटो। फिर हमने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी और हमारी टीम ने इसके ऊपर रिसर्च करी, हमने मेडिटेशंस करी, हीलिंग्स करी, तो वो मिराकुलस रिजल्ट्स देती थी। तो हमने उसको ऊपर अपने ऊपर उसको अप्लाई करा, हमारी टीम ने, मैंने, हमने ऊपर इसको अप्लाई करा, तो मिराकुलस रिजल्ट देती थी। फिर वो धीरे धीरे जैसे वो एक ताने से दूसरे ताने तक वो बनता चला जा रहा था, एक माला की तरह। फिर उसको हमने स्टेप बाय स्टेप कोर्स के फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है द हीलिंग मॉन्क। हजारों लोग, अराउंड 20,000 प्लस ऑलरेडी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं हीलिंग मॉन्क में, और मिराकुलस रिजल्ट्स देता है। इवन कोर्स करते ही, स्टार्ट करते ही पहले, दूसरे, तीसरे दिन लाइक पीपल स्टार्टेड क्राइंग कि मैम आपने क्या दे दिया। अच्छा। हाँ, तो ये एक्चुअली मैंने नहीं दिया, ये तो सीधा बुद्धा जी की ही ब्लेसिंग्स हैं जो हम सबको मिल रही है। तो इतने मिराकुलस रिजल्ट्स आते हैं, लोगों की मेडिसिन छूट गई हैं, लाइक जो बिगड़े बिगड़े काम थे वो बनने लग गए हैं, जॉब नहीं थी जॉब मिल गई है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से वो हील हो गए हैं, लोगों के रिलेशनशिप्स हील हो गए हैं, हेल्थ हील हो गई है, मेंटल प्रॉब्लम, इवन ब्रेन तक, ब्रेन स्ट्रोक के जिनको इश्यूज थे वो सारी इश्यूज हील हो गए हैं हमारे पास। जी, हमारे पास रियल सारे फीडबैक्स हैं, रियल स्टूडेंट्स की फीडबैक्स हैं जो कि क्लासेस के ड्यूरिंग ही रिकॉर्ड करे गए हैं। तो ये बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड स्टडीज ऑलरेडी हैं हमारे पास। तो ये जो हीलिंग मॉन्क है ये कौन कौन कर सकता है? ये हीलिंग मॉन्क हर कोई सीख सकता है, चाहे आप ऑकल्ट में हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आप एक्सपर्ट से एक्सपर्ट हैं, मीडियोकर है, बिगनर है, तो आपके लिए वैल्यू ऐड करेगा, आपकी लाइफ में नॉलेज ऐड करेगा। अगर आप प्रोफेशनल हैं, अपनी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में हैं आप एक्सेल करना चाहते हैं, आप इवन हाउसवाइफ भी हैं, आप चाहते हैं मैं कुछ करूं अपने लिए, या अगर आप नहीं भी कर सकते इनकम, तो आप अपने लिए पार्ट टाइम या फुल टाइम भी इनकम कर सकते हैं, और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए भी वेलबींग के लिए कर सकते हैं। तो हर इंडिविजुअल इसको लर्न कर सकता है, चाहे वो ऑकल्ट में है या प्रोफेशनल है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, हर कोई हीलिंग मॉन्क ज्वाइन कर सकता है। इतना सुंदर हमें गिफ्ट दिया है बुद्धा जी ने, तो हर किसी को करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हर घर में एक हीलिंग मॉन्क जरूर होना चाहिए। मतलब फैमिली का एक मेंबर जो है हीलिंग मॉन्क बने। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा भी हो सकता है बट एक तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट वो अपने फैमिली को, खुद को हील कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक मेरे पास स्टूडेंट आई थी मेरी, तो वो कहती है कि मैम मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, मैं सब कुछ ट्राई करती हूँ, बट कुछ भी हो नहीं पाता, लाइक मेरी जॉब कहीं पे स्टेबल नहीं हो पाती और मेरी सैलरी भी अटकी हुई है, वो चीज़ें हो नहीं पा रही। तो जैसे ही उन्होंने हीलिंग मॉन्क से प्रैक्टिस स्टार्ट करी, मेडिटेशन स्टार्ट करी 2-3 दिन में ही, तो 2-3 दिन में जो उनकी अटकी हुई सैलरी थी वो रिलीज हो गई। मेडिटेशन के ड्यूरिंग ही हुआ, और उन्होंने क्लास में शेयर करा कि मैम देखो मैं जस्ट मेडिटेशन करके उठी हूँ और मेरी सैलरी आ गई, देखिए मेरे पास मैसेज आया है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से लोगों की हील हो गए, जो कहते थे मैम हमारे हस्बैंड हमारी बात नहीं सुनते, या हमें घर में जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, वो चीजें हमारी हील होने लग गई हैं। ये सब चीजें बहुत एक हमारे स्टूडेंट थे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनका लाइक 111 स्कोर, मतलब 111 रैंक आई, और 111 बुद्धा जी का नंबर है। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनका भी क्लियरेंस हो गया। तो ऐसे मिरेकुलस रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि मैम आप ये चीज़ बता रही हैं तो मुझे खुद बहुत इंटरेस्ट आ रहा है हीलिंग मॉन्क पे। अब मैं पर्सनली ये भी जानना चाहती हूँ कि हम हीलिंग मॉन्क के जरिए जो है क्या क्या सीखते हैं। जी, तो हीलिंग मॉन्क के जरिए हम ये कह सकते हैं, हम शुरू से, अगर आप बिगनर हैं, जैसे सपोजिंग आपने कुछ भी नहीं सीखा, आपने कुछ सीखा हुआ ऑकल्ट में? नहीं, मैं बस कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट को जानती हूँ, टैरो कार्ड रीडर्स हैं जिनके साथ मैं रहती हूँ, उनसे कुछ कुछ चीजें सीखती रहती हूँ, बस मेरा भी यही तक है। ओके, तो ऑलमोस्ट आप समझ ले बिगनर ही है आप, राइट। तो आप बिगनर है, तो उसमें बखूबी उस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि कोई भी बिगनर है, मीडियोकर है या एक्सपर्ट से एक्सपर्ट पर्सन है, तो वो उसको लर्न कर सकता है और उसमें वैल्यू ऐड करेगा उसकी लाइफ में। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। हमारी जैसे फर्स्ट क्लास में तो हम इंट्रोडक्शन देते हैं कंप्लीट कि हीलिंग मॉन्क क्या है, एनलाइटनमेंट क्या है, कैसे आप इसको पा सकते हो। तो ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, एक जर्नी है टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट क्या होता है? एनलाइटनमेंट होता है जैसे आप आंखें बंद करते हो तो आपको अंधकार दिखेगा, अंधेरा दिखेगा। एनलाइटनमेंट के बाद वो अंधेरा दूर हो जाएगा, आपको गोल्डन लाइट दिखेगी, रोशनी ही रोशनी होगी, उसको एनलाइटनमेंट बोला जाता है। और प्लस एनलाइटनमेंट मतलब जहाँ पे आपकी लाइफ के दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं।
क्या ये वही प्रकाश है जो बुद्धा जी को ज्ञान के समय मिला? जी बिल्कुल बिल्कुल, तो वही ज्ञान आपको मिलने वाला है हीलिंग मॉन्क में। ओके। जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था, मुझे भी वो फर्स्ट टाइम जब मेरा बीमार थी तो वो गोल्डन लाइट दिखी थी, तो वही प्रकाश है ये जो आप सबको मिलेगा हीलिंग मॉन्क के साथ। और स्टेप बाय स्टेप पहले आपको बताया जाएगा हीलिंग मॉन्क क्या है, पूरा डिटेल बताया जाएगा कैसे उस एनलाइटनमेंट को पा सकते हैं। सेकंड स्टेप में आपको मुद्रास के साथ कनेक्ट करा जाएगा। थर्ड स्टेप में आपको बुद्धा फायर के साथ कनेक्ट कराया जाएगा कि वो लेयर कैसे बना सकते हो आपकी वो नेगेटिव एनर्जी आपको छू भी ना पाए। ओके। देन स्टेप बाय स्टेप आता है, आप इसमें इनिशिएशन होता है, शक्तिपात होता है। शक्तिपात क्या होता है, ऐसे ही नहीं ये ट्रांसफर होती, गुरु शिष्य के थ्रू ये ट्रांसफर होती है। जैसे कि पहले के टाइम पे आपने देखा होगा रामायण होती थी, रामायण में जैसे राम भगवान और लक्ष्मण भगवान की दीक्षा हुई थी उनके गुरु के थ्रू जाके। जी बिल्कुल। तो दीक्षा क्या होती है, पर्टिकुलरली आपके चक्रास को ओपन करा जाता है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जो चक्रास होते हैं, एनर्जी होती है, ऑरा एग्जिस्ट करता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, साइंटिफिकली प्रूवन है कि मेडिटेशन से पहले एनर्जी अलग होती है, मेडिटेशन के बाद एनर्जी अलग होती है। तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप ओम की चैंटिंग करते हो तो आपकी बॉडी में पॉजिटिव आयंस जनरेट होते हैं, आपका ऑरा पॉजिटिव होता है, आपके काम बनते हैं। जब आप कैम्फर रखते हो, कपूर रखते हो, तो उससे भी हमारे ऑरा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आयंस जनरेट होते हैं। दिस इज ऑल साइंटिफिकली प्रूवन, तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है। तो जब आप इसको करते हो तो स्टेप बाय स्टेप आपका ट्यूनमेंट जब होता है, एनर्जी लेवल हमारी बढ़ती है, हमारी ब्लॉकेजेस हील होती हैं, जैसे हमारे काम रुके हुए हैं। प्लस एक इस वजह से होता है पास्ट लाइफ से कनेक्टेड इश्यूज होते हैं, जैसे कि आपने गीता में भी सुना होगा कि हम जो भी हैं, हमारी आत्मा अमर है, तो हम सब कुछ कैरी करते हैं अपने पास्ट लाइफ से। तो वो पास्ट लाइफ में हमारी हीलिंग होती है, हमारे पास लाइफ कर्मास हील होते हैं। जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं हमारी, वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होती है। क्योंकि एनर्जी कभी भी खत्म नहीं हो सकती, वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है। तो मैम जैसे कि आप बुद्धा से कनेक्ट करने की बात कर रही हैं, मैं बुद्धा से कनेक्ट करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत पॉजिटिव वाइब यही तो बैठ के ही आ रही है मुझे कि तो मैं कैसे कनेक्ट करूँ बुद्धा से? बिल्कुल, इसमें सिंपल आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपने क्या करना है, हीलिंग मॉन्क के लिए रजिस्टर करना है। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, lavinagupta.com पे जा सकते हैं, द हीलिंग मॉन्क पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। और बहुत अच्छे कंसेशंस पे इसको कराया जाता है क्योंकि बुद्धा जी चाहते हैं कि ये ज्ञान सबको मिले। ये ऐसा ना हो कि बहुत प्रेशियस हो जाए और सिर्फ रिचेस के लिए ही अवेलेबल हो, ये सबको मिले ज्ञान, तो उसके लिए हर कोई इसको एनरोल कर सकता है। और स्टेप बाय स्टेप हमारी टीम आपको गाइड कर देगी कि किस तरीके से प्रोसेस है। ठीक है, तो प्लस इसके अंदर हम जब अट्यूनमेंट सीखते हैं तो आपका सेल्फ हीलिंग, अदर्स हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग सब कुछ इसमें कवर होता है। और हीलिंग और सब कुछ हम ये लेवल 1 में ही सीखने वाले हैं, तो इतनी सारी नॉलेज आपको द हीलिंग मॉन्क लेवल 1 में मिलेगी। ओके ओके। अच्छा मैम, कई लोग होते हैं कि इस फील्ड में करियर भी बनाना चाहते हैं, वो लगता है कि ये अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव वाइब भी आ रही है, मेडिटेशंस भी हो जा रहे हैं, प्लस इनकम भी हो जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तो क्या करें वो लोग? बिल्कुल कर सकते हैं। सोल सर्चर में फैसिलिटी है कि आप इसमें अपना पार्ट टाइम फुल टाइम इनकम बना सकते हैं, और कल्ट में अपना करियर बना सकते हैं। हम आपको फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, और स्पेशली हमने आपके लिए डिजाइन करे हुए कोर्सेज सोल सर्चर के लिए, जो हर लेमैन इसको कर सकता है। जो लोग भी परेशान हैं, ब्लॉकेजेस हैं, प्रॉब्लम्स, आजकल हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। कोई पैसे को लेके परेशान है, कोई हेल्थ को लेके परेशान है, किसी की रिलेशनशिप को लेके समस्या है, और प्लस इसी के बीच में पूरी लाइफ जूझ रही है हर पर्सन की। तो किसी की भी सब कुछ कंप्लीट नहीं है। अगर आप देखेंगे रिच से रिच पर्सन को मनी की कोई इशू नहीं है, उसके लाइफ में रिलेशनशिप लैकिंग होगा, उसकी लाइफ में हेल्थ लैकिंग होगा, वो कहेंगे गाड़ी निकलती है, मर्सिडीज निकलती है तो सीधा हॉस्पिटल के लिए निकलती है। तो कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में लैकिंग है। जब ये लैकिंग को पूरा करने के लिए ही हम अर्थ पे आए हैं, तो जब हम इसके साथ कंप्लीट होते हैं तो सबसे पहले हम अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं। तो अपनी लाइफ के लिए हम ब्लेसिंग बनते हैं, प्लस हम दूसरों के लिए भी वो ब्लेसिंग बन सकते हैं। जो लोग परेशान हैं और जो दिक्कत में हैं, तो हम उनके लिए भी ब्लेसिंग बनते हैं। तो हम एक अच्छे मेंटोर भी बन सकते हैं। तो हम आपको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि आप एक अच्छे मेंटोर बन के लोगों को गाइड कर सकते हैं। और जो वो मनी आएगा वो ब्लेसिंग से आएगा, तो वो मल्टीप्लाई ही होता जाएगा, क्योंकि वो यूनिवर्सल विजडम से आएगा। तो मैम जैसे कि आप जैसे भी ये इश्यूज की बात कर रही थी कि रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, फाइनेंशियली बहुत इश्यूज हैं, और आज के समय में देखें जॉब क्राइसिस बहुत ज़्यादा है जी। और अभी हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात कर रहे थे। मैक्सिमम चीज़ें जो बाहर हैं वो करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी वजह से पूरी फैमिली ही परेशान होती है। इन सारी चीज़ों से हीलिंग मॉन्क कैसे डील करे? द हीलिंग मॉन्क पे ना आपको स्टेप बाय स्टेप हम पूरा गाइडेंस देते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। प्लस जब आपका इनिशिएशन होगा, यानी कि शक्तिपात होगा, आपकी बॉडी में कुछ एनर्जीज
अवेकन करी जाएंगी। एनर्जीज तो ऑलरेडी हैं आपके अंदर। आपने सुना होगा 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म हुआ है, तो वो ऐसे ही नहीं हुआ। हमारा हम सबके अंदर एक पावर्स है जिसको बोलते हैं कुंडलिनी एनर्जी, वो हमारे अंदर रूट चक्रा में सोई हुई, उसके साथ आपका इनिशिएशन होता है, और जिस जिस चक्रा से कुंडलिनी एनर्जी पास होती है वो चक्रा ओपन नहीं सिद्ध हो जाता है। जी, वो चक्रा ओपन नहीं वो सिद्ध हो जाता है। तो यानी कि अगर रूट चक्रा से वो क्रॉस हुई तो आपकी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो गई। जो कि बेसिक नीड्स होती हैं, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, उसकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी आपकी। सर्वाइवल इशू सॉल्व हो जाएंगे। सेक्रल से क्रॉस होगा तो रिलेशनशिप इशू सॉल्व हो जाएंगे। आपके सोलर प्लेक्सस से क्रॉस होगा तो आपको लग्जरीज मिलने लग जाएंगी, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे क्रॉस जैसे जैसे वो करता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फिर ये सारा प्रोसेस आपको सिखाया जाएगा क्रिया के अंदर। क्रिया होता है सेल्फ हीलिंग, कि आप किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कैसे अफर्मेशंस देना और कैसे ये पूरा प्रोसेस करना है। वो हम क्लास में भी रिपीट करवाते हैं ट्वाइस, और फिर आपको उसको अपने हाउस में भी करना होता है। और प्लस हमारे पास ये फैसिलिटी है कि आपने एक बार जो भी कोर्स के लिए एनरोल करा, जैसे आपने हीलिंग मॉन्क करा, तो लाइफ टाइम आपके लिए फ्री है। अच्छा, हाँ जी, हमारे क्योंकि बैचेस चलते रहते हैं तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि लोग कहते हैं कि मैम हम कहीं चले गए, हम नहीं कर पाए, हमारा मिस हो गया, या हमारा रेगुलर नहीं है। जब क्लास में आते हैं तो फिर से वो बूस्ट हो जाती है एनर्जी, तो फिर से कर सकते हैं। तो अपने हर इशू को वो खुद ब खुद सॉल्व कर सकता है। तो आप कह रहे हैं कि जो भी आपकी कोर्स को ज्वाइन करता है, अगर उसने बीच में छोड़ दिया है और फिर से रीज्वाइन करना चाहे, बिल्कुल कर कर सकते सकते हैं, हैं। बिल्कुल कर इसके सकते कोई हैं। चार्जेस? नो नो नो, ओनली वन टाइम चार्ज ही हैज टू पे। ओके, अभी हम बात कर रहे थे तो आपने एक शक्तिपात का जिक्र किया। जी, ये शक्तिपात क्या है? शक्तिपात होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अट्यूनमेंट। ओके, अट्यूनमेंट, जैसे कि आपने देखा होगा गुरु शिष्य परंपरा होती है। तो जितने भी हमारे ऑकल्ट में कोर्सेज हैं, चाहे आप कहते हैं रेकी कहते हैं, एंजल थेरेपी कहते हैं, टारो कहते हैं, हीलिंग मॉन्क कहते हैं, ये ऐसे ही ट्रांसफर नहीं होता कि आपने कहीं से पढ़ लिया और आपको आ गया। नो, ये हमेशा एक मास्टर के थ्रू मिलती है एनर्जी, ट्रांसफर करी जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा गुरुकुल में दीक्षा मिलती है गुरु के थ्रू, जैसे राम भगवान और लक्ष्मण भगवान को भी दीक्षा मिली थी अपने गुरु के थ्रू। तो तभी वो पावर उनके अंदर आती है और तभी वो चैनलाइज होती है। तो जब ये पावर आपके अंदर आती है, चैनलाइज होती है, तब आप उसको बखूबी कर सकते हो। ना ही आपसे चोरी कर सकता कोई। अब जो मनी है और जो चीजें हैं वो हम अपने साथ नहीं लेकर जा सकते आफ्टर डेथ, लेकिन ये हम अपने साथ लेकर जाते हैं इन फॉर्म ऑफ गुड कर्मास। यही चीज हमारे साथ जाती गुड है। कर्मास जो है जरूरी है। जी, बहुत जरूरी है। अभी आपने कहा कि कोई भी इस चीज में करियर बना सकता है, जी, तो एक तबका ये भी है जो हाउस वाइफ्स हैं, जी, है ना, वो घर के कामों में ही लगी रहती है, उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है। क्या वो लोग भी कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। एंड प्लस हाउसवाइफ्स तो बहुत ज्यादा करती हैं हमारे पास ऑलरेडी, क्योंकि हाउसवाइफ्स की ना कोई वैल्यू नहीं होती। जनरली ये बोला जाता है, उनको डोरमैट की तरह ट्रीट करा जाता है। क्योंकि आप घर में कितना भी काम कर लो, लेकिन आप जब तक घर में पैसे लेकर नहीं आते ना, कुछ करते नहीं हो, आपकी वैल्यू नहीं होती है। आजकल कलयुग है और वैल्यू सिर्फ मनी से ही होती है, राइट। और वो भी करना चाहती हैं, कुछ ऐसी चीज मिल जाए कि हम घर में ही कर लें, घर में कर लें, साथ में अपनी फैमिली भी देख लें, अपने हस्बैंड से आइडेंटिटी मिले, उनकी भी रिस्पेक्ट हो, उनको भी पूछ मिले, राइट। और प्लस अपने फैमिली को भी देख सकते हैं। तो घर में ही वो इसको पार्ट टाइम फुल टाइम इनकम कर सकते हैं। और आजकल तो बहुत सारे ऐप्स हैं, तो आप उसमें कैसे वर्क कर सकते हो वो भी आपको बताया जाएगा। पार्ट टाइम इनकम, फुल टाइम इनकम आप अपनी कैसे कर सकते हो। और बहुत अच्छी चीज है, ये स्पिरिचुअल चीज है, आध्यात्मिक चीज है, तो आपको इसके लिए कोई मना भी नहीं करेगा आपकी फैमिली में। ओके, ये तो हाउस वाइफ्स की बात हुई, क्योंकि वो घर में रहती हैं तो कर सकती हैं, इजीली कर सकती हैं। बट प्रोफेशनल्स जो हैं, जो जॉब पे जा रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि हम भी थोड़े से जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, मन को शांत करें। बिल्कुल, वो कैसे आपसे कनेक्ट? आजकल आप देखेंगे जो कॉर्पोरेट में हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके बहुत हाई बीपी हैं, टेंशन्स बहुत ज्यादा हैं, डायबिटीज है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा है, टारगेट्स बहुत ज्यादा है, वो पूरे नहीं होते। वो कैसे पूरे होंगे? जब आप स्मार्ट वर्क करोगे। तो स्मार्ट वर्क क्या है? जब आप ऑकल्ट के साथ कनेक्ट होते हो तो आप उसको बखूबी कर सकते हो। तो मॉर्निंग में आधा घंटा तो हम अपने लिए निकाल ही सकते हैं, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। शुरू में 10 मिनट, बिल्कुल बिल्कुल 10 मिनट 15 मिनट तो हम निकाल ही सकते हैं। मॉर्निंग में एक बार कर लिया, दिन में कभी भी 24 आवर्स में, उसको आपको बताया जाएगा कैसे। आपने एक बार कर लिया, वो एनर्जी क्रिएट कर ली, और फिर पूरा दिन आपका है। और फिर जो मर्जी आपको करना है आप करो, अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। और आप देखोगे जो ब्लॉकेजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे थे, जो स्ट्रेस लेवल था, जिस वजह से आप काम नहीं
कर पा रहे। अब करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन आपकी हेल्थ ऐसी है, स्ट्रेस है, हाई बीपी है, उसके वजह से आप कर नहीं पा रहे। तो जब आप ये करते हो तो आप खुद देखोगे कि आप बहुत अच्छे से उसको कर सकते हैं। इवन सेलिब्रिटीज बताती हैं इसके बारे में, और बताते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं उसी के बाद हमें ये सब कुछ अचीव हुआ। तो वो सब कुछ आप अपने हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करके अचीव कर सकते हो। तो प्रोफेशनली तो मैम ये भी होता है जैसे कि टाइम कुछ फिक्स नहीं है जी। किसी की जॉब मॉर्निंग में है, किसी की इवनिंग में, कोई नाइट, जैसे कि मैं नाइट करके आ रही हूँ तो वो लोग करना चाहते हैं ये चीज़, बट क्या इसमें कोई टाइम बाउंडेशन तो नहीं है? नहीं, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। प्लस हमारी लाइव क्लासेस होती हैं और हमारे पास प्रोफेशनल्स होते हैं जो कहते हैं मैम हम लाइव क्लास नहीं कर सकते, अब क्या करें? तो हमारे पास रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स भी अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली जब भी आपको टाइम मिले तब आप वो सेशंस देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली, और जब मर्जी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इससे आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से मेंट कर सकते हो। तो मैम जो ये आपका फाउंडेशन है उसमें जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे अभी कि कोई ये पार्ट टाइम करना चाहता है, फुल टाइम करना चाहता है, जी। तो आपकी फाउंडेशन में कौन कौन से ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं कि कोई भी इंसान उसको ज्वाइन कर सकता है, अपने लिए इनकम का जरिया बना सकता है? ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं? जी बिल्कुल, स्पेशली डिजाइंड है सोल सर्चर में पैकेज। जो लोग पार्ट टाइम फुल टाइम इनकम करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, इवन बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं कि मैम हमें ग्रोथ करना है, हमें कुछ पार्ट टाइम कुछ बता दो कि हम ऑकल्ट में क्या कर सकते हैं, कि हम खुद भी अपने आप को ठीक रख सकते हैं और साथ साथ उससे इनकम भी कर सकते हैं। तो उसके लिए स्पेशली डिजाइन पैकेज है सोल सर्चर में, जिसके 4 लेवल्स हैं। जो कि सबसे पहले आता है द हीलिंग मॉन्क लेवल 2। हीलिंग मॉन्क लेवल 2 जैसे मैंने लेवल 1 बताया आपका, तो लेवल 2 होता है फर्स्ट स्टेप, जिससे कि आप और डिटेल्स जानते हैं हीलिंग मॉन्क के बारे में, प्लस आपकी कुंडलिनी एनर्जी को आप कैसे बूस्ट कर सकते हो, आप कैसे अपना इंट्यूशन लेवल स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इंट्यूशन लेवल क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमें सपने में ही वो चीजें दिखाई दे जाती हैं, या किसी की कोई डेथ दिखाई दे जाती है, या कुछ कोई गलत होता है तो वो दिखाई दे जाता है। तो उनको आप कैसे ठीक कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप्स को कैसे हील करते हो, क्योंकि आजकल मैंने अपने पूरे करियर में देखा है कि 90% लोग तो इमोशनली होते हैं, और इमोशंस की वजह से ही अपना करियर भी बिल्ड नहीं कर पाते। कि इमोशनल कोई डिस्टरबेंस हो गई, घर में कोई परेशानी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, हस्बैंड के साथ अनबन हो गई, इन लॉज के साथ प्रॉब्लम हो गई, तो वो अपने काम में भी फोकस नहीं कर पाते। तो उस एनर्जी को कैसे बूस्ट करा जाए जिससे कि वो सारी चीजें हील हो और आप और बेहतर इंडिविजुअल बन जाएं। प्लस इसके साथ आप डीएनए को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और कैसे अपनी पावर्स को और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो हीलिंग मॉन्क में लेवल 2 में आता है। तो ये फर्स्ट स्टेज है। देन सेकेंड लेवल पे आपको कंप्लीट टैरो कोर्स कराया जाता है। हाँ जी, सेकंड स्टेज पे, जिसमें कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम राइडर वेट ही हमने तो सीखा है, लोग राइडर वेट सिखाते हैं। तो यहाँ पर हम आपको 3 डेक सिखाते हैं, राइडर वेट, ओशो ज़ेन एंड एलिस्टर क्रॉली। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है गॉड ऑफ टैरो क्या है। लोग अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं, हमें तो टैरो आता है, हमें तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, हम तो प्रोफेशनली अर्न भी करते हैं, बट उनको गॉड ऑफ टैरो नहीं पता, उनका इनिशिएशन नहीं हुआ, उनको चैनलिंग नहीं पता। तो जो चीजें मेन रूट है, अगर आपको रूट ही नहीं पता तो आप कैसे उस पर बिल्डिंग खड़ा करोगे। तो ये सारी बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं, कैसे करा जाता है, कैसे मेडिटेशन करा जाता है, कैसे चैनलिंग करा जाता है। लेवल 2 में आता है ये लेवल 2 में आता है कंप्लीट टैरो का। तो इसके अंदर आप बेसिकली एस्ट्रोलॉजी टैरो के साथ कैसे कंबाइन कर सकते हो, कैसे एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग्स को कंबाइन कर सकते हो। अब टैरो के ऊपर नंबर्स होते हैं 1 से लेके 10 तक, तो वो न्यूमरोलॉजी के साथ आप कंबाइन कैसे करके रीडिंग कर सकते हो जिससे आपकी एक्यूरेसी आए। अब यहीं से बैठे बैठे किसी का भी वास्तु कैसे चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टैरो, वो पूरा इसके अंदर आता है कि यहीं से बैठे बैठे आप किसी का भी बता सकते हो आपके नॉर्थ में प्रॉब्लम है, ईस्ट में प्रॉब्लम है, क्या रेमेडी करनी है, तो वो पर्सन आपका फैन हो जाता है और वो फिर आपका परमानेंट क्लाइंट बन जाता है। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर सीखते हो। कबाला, व्हाइट मैजिक स्पेल्स, ब्लैक मैजिक होता है लोगों को बुरा करने के लिए, ऐसे ही व्हाइट मैजिक भी होता है अपना और दूसरों का अच्छा करने के लिए, अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपनी ड्रीम्स, गोल्स, डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। स्पेल्स कैसे करा जाता है, स्पेल कास्ट कैसे करा जाता है, कबाला होता है, जूइश मेथड होता है कुंडलिनी अवेकनिंग का। तो ये सारा आपको सेकेंड लेवल में आता है। 3 डेक्स में आपको पूरा सिखाया जाएगा, आप एक कंप्लीट टैरो कार्ड रीडर बन जाते हैं। उसके बाद ही आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है, इवन आफ्टर सेकंड लेवल ही। अच्छा, आप अपनी इनकम स्टार्ट कर सकते हो और आराम से आप 6 डिजिट इनकम मंथली अर्न कर सकते हो। अच्छा, हाँ जी। ओके, तो 2 लेवल है, मतलब 4 लेवल्स हैं टोटल, अभी मैंने सेकंड लेवल तक बताया आपको, इसके आगे भी है। ओके, थर्ड लेवल है हमारा जिसमें हम मास्टर हीलर बन जाते हैं। अच्छा, मास्टर हीलर जैसे जो रेकी थेरेपी है, रेकी लेवल 1, 2, 3A, 3B ग्रैंड मास्टर, आप किसी को रेकी टीच भी कर सकते हो प्रॉपर लेवल, प्रॉपर वे में किस तरीके से टीच करना है। योग माया क्या होता है, लामा फेरा भी बुद्धिस्ट हीलिंग टेक्निक होती है, डिफरेंट टेक्निक होती है,
वो सारी चीजें सीख जाते हैं। योग माया में क्या होता है, साल्विक मंत्र रहस्य होता है, जिसमें 4.5 लाख मंत्रों की एनर्जी 450 सिंबल में बंद है। 4.5 लाख मंत्र हर किसी के लिए चैंट करना पॉसिबल नहीं है, तो उसको इजी फॉर्म में कैसे सिंबल में कन्वर्ट करा है, क्योंकि हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। जैसे कि राम भगवान या फिर कृष्ण भगवान का भी जब अर्थ पे बर्थ हुआ तो उनकी लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज थे। राम भगवान को वनवास मिला जिसमें कि वो राजा थे, कृष्ण भगवान का भी बर्थ कहीं और हुआ था, पले कहीं और थे, उनको भी कितनी लाइफ में स्ट्रगल फेस करनी पड़ी। तो हम सब तो ह्यूमंस हैं, तो उन सब चीजों को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, वो सारा योग माया कोर्स में आता है। आप इसको सीख के अपने लिए भी एक ब्लेसिंग बन सकते हो और दूसरों के लिए भी ब्लेसिंग बन सकते हो। दूसरों को सिखा भी सकते बिल्कुल, दूसरों को सिखा भी सकते हो। और जो कॉस्टिंग होती है बहुत ही रिजनेबल होती है, जो इसका एनर्जी एक्सचेंज होता है, और आपने एक बार एक स्टूडेंट को पढ़ा दिया, वो फिर लाइफ टाइम के लिए आपके लिए फ्री हो गया कोर्स, फिर वो तो सिर्फ आपकी इनकम ही इनकम है। बिल्कुल, तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है और प्रॉफिट ज्यादा है जी। उसके बाद 4th लेवल होता है, जो कि आजकल एडवांस स्टडीज चल रही हैं, एंजल थेरेपी, एंजल ओरेकल कार्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं इसकी तरफ। क्रिस्टल बॉल गेजिंग, क्रिस्टल बॉल होता है, उसके साथ कैसे कनेक्ट करना है, कैसे हम मेडिटेशन कर सकते हैं, कैसे हम कबाला कर सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग थेरेपीज, वास्तु कैसे करा जाता है, फंग शुई, उसकी पूरी नॉलेज पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा। पूरा 11 कोर्सेज का 4th लेवल में मॉड्यूल्स होते हैं। 4th लेवल में 11 कोर्सेज हैं। हाँ जी, 4th लेवल में 11 कोर्सेज हैं, तो उसमें पूरा मॉड्यूल्स होगा प्लस लाइव क्लासेस भी। जनरली लोग रिकॉर्डेड करवाते हैं, लाइव करवाते हैं, हम यहाँ पे आपको दोनों फैसिलिटी देते हैं। हम आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी देते हैं जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, टाइम के अकॉर्डिंगली कर सकते हो, और प्लस लाइव सेशंस भी देते हैं। अट्यूनमेंट्स आप लाइव सेशन में ले सकते हो, तो आपको दोनों का बेनिफिट मिल जाता है। तो ये 4 लेवल्स कंप्लीट सीखने के बाद कोई भी प्रोफेशनल बन जाता है। आप अपनी पार्ट टाइम फुल टाइम इनकम कर सकते हैं, ऑकल्ट में भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी कोर्स आता है फिर भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, और अगर आप स्टार्टिंग से करते हैं तो भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। अच्छा मैम, जैसे आपने कहा कि 1st से लेके 4th लेवल तक है, अगर कोई इंसान ये चारों लेवल सीखना चाहे जी, तो वो आप कराते हैं? जी बिल्कुल करवाते हैं, बिल्कुल करवाते हैं। तो उसके चार्जेस मतलब क्या है? सब एक साथ देना होता है? आप एक साथ भी पे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे लेवल बाय लेवल करना है तो लेवल बाय लेवल भी कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है पहले मुझे 1st लेवल करना है देन 2nd लेवल, तो आप स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हैं, कोई हरी नहीं है, आप आराम से अपनी स्पीड से कर सकते हैं। तो मैम जैसे कि अभी कोर्सेज तो दे ही रहे हैं हीलिंग मॉन्ग के जरिए, कोर्स करने के बाद अगर लोग आपसे आपका सपोर्ट और आपका गाइडेंस चाहें तो क्या आप देते हैं? जी बिल्कुल देते हैं। एक बार जो भी स्टूडेंट हमारे पास एनरोल करते हैं वो लाइफ टाइम उनके लिए कोर्स फ्री है। तो लाइफ टाइम उनको मॉड्यूल्स का एक्सेस मिलता है, और साथ साथ लाइव सेशंस में भी वो अटेंड कर सकते हैं। अगर बाय चांस बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि मैम हम 2 महीने के लिए कहीं चले गए थे, अब्रॉड चले गए थे, 3 महीने के लिए कहीं चले गए थे, कर नहीं पाए, तो वो सारा सपोर्ट सब कुछ आपको हमेशा लाइफ टाइम मिलेगा। मतलब हम एक बार एनरोल करके लाइफ टाइम की? जी बिल्कुल बिल्कुल, लाइफ टाइम गाइडेंस मिलेगी आपको। ओके। अच्छा, मेरा अपना एक बहुत बड़ा कंसर्न है मैम कि अभी जो लाइफ मॉडल लाइफ हम कह रहे हैं सब जी रहे हैं, डाइवोर्स रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी। इसका रीज़न क्या है? पहली चीज़ तो ये, और दूसरा हम इसको हीलिंग मॉन्ग के जरिए कैसे कम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, एक तो डिवोर्स सबसे ज्यादा इस वजह से हो रहा है क्योंकि आजकल कोई एडजस्ट करना नहीं चाहता। पहले के टाइम पे जो लेडीज थी, फीमेल्स थी, अर्नर्स नहीं थी, वो जनरली घर में ही रहती थी, और पेरेंट्स कहते थे कि अब हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं, आपको वहीं संभालना है, और वो भी दब के रहती थी, चुपचाप रहती थी, उसके पास और कोई चारा नहीं होता था। चाहे हस्बैंड कुछ भी कर रहे हैं, इन लॉज कुछ भी कर रहे हैं, तो वो दब के रहती थी, वहीं रहना है उसको, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास। तो लेकिन आजकल के टाइम में क्या हो रहा है, फीमेल्स भी अर्नर्स हैं, वो किसी से दब के नहीं रहती। मेल की भी ईगो होती है कि मेरे को भी दबना नहीं है इससे, तो इसीलिए सबसे ज्यादा आजकल मेजर इश्यूज हैं, मेजर क्लैशेस हैं, और सबसे ज्यादा ईगो क्लैशेस हैं जो हमने देखा है ना आजकल। छोटी छोटी बात पे मतलब प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी इश्यूज पे प्रॉब्लम्स, इन लॉज की तो सुननी नहीं है, किसी की नहीं सुननी। तो बेसिकली हीलिंग मॉन्ग से हम चीजों को ठीक करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, प्लस वास्तु के अंदर भी प्रॉपर एक डायरेक्शन होती है, जैसे साउथ वेस्ट एरिया होता है जो कि रिलेशनशिप एरिया होता है, जहां पर भी हम जिन हाउसेज में भी देखते हैं कि प्रॉपर रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रहा है या एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम साउथ वेस्ट में होती है। साउथ वेस्ट को ट्रीट करा जाता है, एंड साथ साथ बुद्धा जी का स्टैचू नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करवाया जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है, बुद्धा जी के स्टैचू प्लेस करते हैं हम जहाँ पे, उनसे प्रेयर्स करते हैं, मेडिटेट करते हैं, और साथ साथ हीलिंग मॉन्ग से अपनी हीलिंग करते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, तो 100% रिजल्ट आते हैं।
मतलब 100% रिजल्ट आते हैं। हाँ जी, हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जहाँ पे डिवोर्स होने वाला था और लाइक हस्बैंड कह रहे हैं, वाइफ कह रहे हैं हमें तो रहना ही नहीं है इस पर्सन के साथ, और वो रिलेशनशिप मेंड हो गया, दोनों की मतलब आपस में अंडरस्टैंडिंग किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है कि बात नहीं हो पा रही सही से, अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही, या कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई है, या कोई इन्फ्लुएंस आ गया है, इन लॉज का कोई इन्फ्लुएंस आ गया है, तो वो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, हस्बैंड वाइफ की मतलब आपस में फिर से एक पैचअप हो जाता है और फिर सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाता है। ओके, एट लास्ट सब बढ़िया हो जाता है, होना भी चाहिए। मैंने आपको बताया एनलाइटनमेंट मिल जाता है हमें, तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स हमारी हील हो जाती हैं और हमें वो प्रकाश में हम भी चले जाते हैं। बेशक हमें प्रकाश में रहना भी चाहिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैम। आपने जो कोर्सेज अपने बताए, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि काफ़ी लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है जी, और आगे भी होता रहेगा। बेहतर समाज की नींव रखने के लिए बिल्कुल। खुद को मोटिवेट करते रहना ज़रूरी होता है। लास्ट में आप कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑडियंस को बताना चाहेंगी? जैसे आजकल के टाइम पे ना बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जीज के लोग बात करते हैं, और आजकल ना लोग अपने खुश मतलब अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है कि वो क्यों सुखी है। तो उस चीज के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने पॉकेट्स में ना आप थोड़ा सा कैम्फर कैरी कर सकते हो, कैम्फर और बे लीफ और लौंग। अच्छा, एक छोटी सी रेमेडी है, मतलब आप अपनी राइट साइड पॉकेट में कैरी कर सकते हो, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जीज है, नकारात्मक ऊर्जा आपको टच नहीं करेगी, और इवनिंग में आके उसको आप बालकनी में बर्न कर दो। तो जितनी भी नेगेटिविटीज होंगी वहीं की वहीं बर्न हो जाएंगी, और आपको जो भी सक्सेस नहीं मिल पा रही वो मिलने लग जाएगी, ग्रोथ मिलने लग जाएगी। रिलेशनशिप्स में अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, या अगर हस्बैंड आपकी बात नहीं सुन रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 लौंग का जोड़ा, मतलब 1 लौंग का जोड़ा, 2 लौंग हस्बैंड के पिल्लो के नीचे रख सकते हैं, और नेक्स्ट डे उसको आप बर्न कर दीजिए कपूर के ऊपर। 11 दिन ये रेमेडी करिए, ओके, हस्बैंड आपकी ही बात सुनेंगे। ओके। तो दोस्तों, आप लवीना गुप्ता जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि हीलिंग मॉन्क आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। आप उनके बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो lavinagupta.com उनकी वेबसाइट है, उस पर आप जाकर जान सकते हैं। इसके अलावा हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको दे देंगे। और अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, कुछ इनकम अर्न करना चाहते हैं, तो मैम का फाउंडेशन है द सोल सर्चर। आप इस पर जा सकते हैं और कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। हम इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और भी ऐसी दिलचस्प बातों को, ऐसी दिलचस्प गेस्ट से मिलने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।